मंच पर उपस्थित तमाम अतिथिगण, यहां उपस्थित तमाम हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें और मीडिया के बंधुओं, देखिए एक बार तो सारे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ भाई, और स्टेज के ऊपर जो बाहर से आ रहे हैं उनको बैठने दो। जो गांव वाले हैं वो आराम से अपना नीचे जाकर के बैठ जाओ। थोड़ा अनुशासन बनाने का काम करें, उससे सबको अच्छा लगेगा। देखिए ये गांव डाटा के लिए और पूरे गुहांड के लिए और ये पूरे हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि आपकी गांव की बेटी ने, मीनू ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने का काम किया। ये बहुत गौरव की बात है। और इससे भी बड़ी बात है साथियों, ये माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 9000 मीटर है। एक दुनिया की चौथे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है लोत्से। एक साथ दोनों चोटियों के ऊपर तिरंगा फहराने वाली ये हरियाणा की पहली बेटी है। ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हम तो किसान आंदोलन के लोग हैं और ये किसान की बेटी है। साथियों, तिरंगा तो हमारी आन बान और शान है ही, लेकिन इस मीनू कालीरामणा ने तिरंगे के साथ साथ में भारतीय किसान यूनियन का और किसानों का झंडा भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फहराने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। ये सबसे मुश्किल खेल है और ये मान लो कि यहाँ पर ये जो मीनू बैठी है, ये इसका दूसरा जन्म है। वहां से जीतने के बाद ये दूसरा जन्म है, क्योंकि जब कई दिन तक और कई घंटे तक आपको -30, 40, 50 और 55 डिग्री पे रहना पड़ता है, सारी स्किन झुलस जाती है। इतने माइनस डिग्री के टेम्परेचर पर और जान हथेली पर लेकर के और तिरंगे का सम्मान बढ़ाना, गांव का सम्मान बढ़ाना, ये सबके लिए प्रेरणा है। मीनू सबके लिए प्रेरणा है। मैं मीनू को भी, उनके पूरे परिवार को भी, उनके पिताजी को भी और पूरे गांव को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मीनू के अच्छे भविष्य की, उज्जवल भविष्य की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं। सभी किसानों की ओर से मेरी बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। अब एक बात अंत में मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले एक निवेदन और करूंगा। एक बार ध्यान से सुनना, जितने भी सम्मानित मंच पे बैठे हैं, एक बार रुकिएगा। जितने भी सम्मानित मंच पे बैठे हैं और जो भी यहां मीनू के सम्मान में आ रहा है, देखिए साथियों, मीनू ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और हमने ये बताया खेल सारे मुश्किल हैं, लेकिन ये सबसे मुश्किल खेल है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है इसको लेकर के, सरकार की कोई नीति नहीं है। तो हम तो सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि मांगा किससे जाता है, सरकार से या समाज से। इस बेटी के सम्मान में सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। जो माउंटेनर है, पर्वतारोही है, और कम से कम 1 करोड़ रुपए नगद राशि देनी चाहिए और सरकारी नौकरी सरकार को देनी चाहिए। केवल ऐसा नहीं होना चाहिए फोटो खिंचवा ली और सोशल मीडिया पे फोटो डाल दी। जरूरत है सरकार को एक अच्छी पॉलिसी बनाने की। यहाँ बहुत सारे हमारे भाई हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सरकार के सामने इस बात को रखें। इसके अलावा मुझे जानकारी मिली कि जो एवरेस्ट के लिए जाता है, कम से कम 35 लाख रुपए उसको खर्च करने पड़ते हैं और जान हथेली पर लेकर के चलनी पड़ती है। 35 लाख रुपए। तो भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ जितने भी सम्मानित बैठे
चुनाव लड़ने वाले बैठे, सामाजिक बैठे, समाज सेवी बैठे, मेरी सबको ये झोली फैला करके, क्योंकि देखिए घर के लोग नहीं कहेंगे 30-35 लाख रुपए एक आम परिवार के लिए और फिर आगे की जो लड़ाई है उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो भाई केवल बात नहीं बढ़ेगी, जितने मोटे मोटे लोग हैं वो सारे मोटा चोटा मारो, वही बेटी का सम्मान है और वही बेटी की इज्जत है और वही सम्मान समारोह है। आप सहयोग करिए और मीनू का आपने देख लिया काम, आप जितना सहयोग करेंगे ये उससे दुगना आपका नाम और देश का नाम रोशन करेगी, ये आपको मीनू ने बता दिया। तो मुझे बोलने का मौका दिया, यहाँ सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। और बहुत क्रांतिकारी गांव है, किसान आंदोलन में यहाँ से रोज दूध और लस्सी टिकरी बॉर्डर के ऊपर जाया करता था। और फिर सबसे प्रार्थना करूंगा, आगे की लड़ाई भी शुरू होने वाली है, अपना ट्रैक्टर और खुद को तैयार रखें, सरकार के खिलाफ हमें एमएसपी के लिए लड़ना पड़ेगा। और पुनः मैं मीनू को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, पूरे परिवार को, और यहाँ जितने भी आए हैं सबको मेरी प्रार्थना है और भगवान भी इतना आशीर्वाद दे, क्योंकि हमने पता भी किया, इंटरनेट पे भी देखा कि अगर 500 लोग गए हैं और पूरी दुनिया में शायद ये 100-150 एवरेस्ट चढ़े होंगे, बहुत सारे लोग बीच से लौट जाते हैं, किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, किसी का हाथ चला जाता है, किसी का पैर चला जाता है, कई दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। ये वाकई में शेरों वाला काम इस बेटी ने आपके गांव का सम्मान बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में किया। इसको खूब सारा आशीर्वाद दें, खूब सारी बधाई दें और इसके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे साथ एक बार इसके सम्मान में, मीनू के सम्मान में बोल दें। मैं बोलूंगा जय जवान और आप बोलेंगे सब जय किसान। जय जवान, जय जवान। और हमारी बहन रोनी रमन हमारी बहन है, सामने बैठी है। रोनी एक बार इधर भी आ जाओ, ये हमारी छोटी बहन है जो लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करती है, पूरा जीवन देश के लिए समर्पित है। ऐसी हमारी लाडली बहन के लिए भी जोरदार तालियां और उनका स्वागत। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। सबको राम राम। धन्यवाद रवि आजाद जी, इस जोशीले अभिभाषण